जरा सोचिए, 15वीं सदी का भारत और एक ऐसा कवि जो लिख पढ़ नहीं सकता था, लेकिन जिसके शब्द आज भी क्रांतियों को जन्म देते हैं। एक ऐसा संत जिसने धर्म के ठेकेदारों को सीधी चुनौती दे डाली। जी हाँ, आज हम उसी विद्रोही आवाज को, उसी महान शख्सियत को थोड़ा और करीब से जानेंगे, कबीर। और देखिए, कबीर के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, या कहें तो विरोधाभास, उनके ही इन शब्दों में छिपा है। मसी कागद छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मतलब, मैंने कभी स्याही और कागज को छुआ तक नहीं, ना ही कभी हाथ में कलम पकड़ी। तो फिर सवाल तो उठता ही है ना, कि बिना कलम छुए कोई इतिहास का सबसे बड़ा कवि भला कैसे बन सकता है? यही तो वो सवाल है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। एक अनपढ़ जुलाहा इतिहास के सबसे शक्तिशाली कवियों में से एक कैसे बन गया? चलिए, आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस पड़ताल में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे उस कवि की जिसने कभी कुछ लिखा ही नहीं। फिर चलेंगे वाराणसी, उनके जुलाहे वाले जीवन को समझने। जानेंगे कि कैसे उन्होंने कहा, एक ईश्वर अनेक रूप। क्यों उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा गया? उनकी विरासत किन 3 हिस्सों में बटी है? और आखिर में उनके विद्रोह के उस अंतिम कार्य के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से। ये जो एक अनपढ़ प्रतिभा का विरोधाभास है, मतलब कोई स्कूल नहीं गए, कोई किताब नहीं पढ़ी, तो फिर इतना गहरा ज्ञान, इतनी समझ आई तो आई कहाँ से? देखिए, इसका जवाब ना किताबों में नहीं मिलता है तो जीवन में। कबीर ने ज्ञान किसी लाइब्रेरी से नहीं बटोरा, बल्कि यात्राओं से और संतों की संगति से, जिसे हम सत्संग कहते हैं, उससे पाया। इसीलिए तो उनकी कविता किसी कागज पर नहीं, बल्कि सीधे लोगों के दिलों पर लिखी गई। तो आखिर ये क्रांतिकारी विचारक थे कौन, कहाँ से आए थे? देखिए, उनकी फिलॉसफी को अगर सच में समझना है तो हमें चलना होगा वाराणसी की उन गलियों में जहां उन्होंने एक आम जुलाहे की तरह अपनी जिंदगी गुजारी। अगर हम उनके जीवन को देखें तो वो कोई असाधारण घटनाओं से भरा नहीं था, बल्कि साधारण सच्चाइयों से भरा था। करीब 1398 में वाराणसी के पास एक जुलाहा परिवार में जन्म हुआ। एक आम गृहस्थ की तरह कपड़ा बुनते हुए सादा जीवन जिया। हाँ, उनकी आध्यात्मिक यात्रा को दिशा मिली संत स्वामी रामानंद से, जो उनके गुरु बने। और उनका देहांत हुआ 1518 में मगहर में, लेकिन एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश के साथ, जिसकी बात हम आगे करेंगे। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो कबीर को असल में कबीर बनाती है, उनका दर्शन, उनकी फिलॉसफी। एक ऐसी सोच जिसने उस वक्त के धर्म और समाज की बुनियाद को सचमुच झकझोर कर रख दिया था। कबीर एक निर्गुणोपासक थे। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा और उस जमाने के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी था। इसका मतलब है निराकार के उपासक। वो एक ऐसे ईश्वर को मानते थे जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई मूर्ति नहीं, और ना ही उसे पाने के लिए किसी कर्मकांड की जरूरत है। उनके लिए ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद की 4 दीवारी में कैद नहीं था, बल्कि वो तो हर इंसान के अंदर था, हर कण कण में मौजूद था। और यहीं पर हमें समझ आता है कि कबीर के विचार कितने कितने ज्यादा क्रांतिकारी थे। सोचिए, एक तरफ समाज था जो मूर्ति पूजा, बाहरी कर्मकांडों और सबसे बढ़कर धर्म और जाति के भेदभाव में बुरी तरह बटा हुआ था, और दूसरी तरफ थे कबीर, जो बात कर रहे थे एक निराकार ईश्वर की, बाहरी दिखावे की जगह आंतरिक सत्य की और सभी इंसानों की एकता की। ये उस समय की स्थापित व्यवस्था से एक तरह से सीधी टक्कर थी। उनकी ये एक पंक्ति, बस एक पंक्ति ही उनकी पूरी फिलॉसफी को निचोड़ कर रख देती है। वो कहते हैं, हम तो एक एक करी जानान, मतलब मैंने तो एक एक करके ये जान लिया है कि वो ईश्वर एक ही है। वो कहते थे कि जो लोग उससे दो समझते हैं या अलग अलग नामों और रूपों में बांटते हैं, उन्होंने असल में सच को पहचाना ही नहीं। और अपनी इसी एकता की बात को समझाने के लिए ना, उन्होंने कुम्हार का एक बड़ा ही खूबसूरत उदाहरण दिया। वो कहते हैं कि जैसे एक कुम्हार मिट्टी तो एक ही इस्तेमाल करता है, पर उसी एक मिट्टी से वो तरह तरह के बर्तन बना देता है। ठीक वैसे ही उस एक ईश्वर ने हम सभी प्राणियों को एक ही तत्व से बनाया है। हमारे रूप, रंग, नाम सब अलग हो सकते हैं, पर हम सब बने एक ही मिट्टी से है। उनका दूसरा तर्क तो और भी ज्यादा गहरा है।
वो कहते हैं कि एक बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, पर क्या वो लकड़ी के अंदर जो आग छुपी है उसे काट सकता है? नहीं। ठीक उसी तरह ये शरीर तो नश्वर है, ये तो खत्म हो जाता है, लेकिन इसके भीतर जो आत्मा है, जो उस परमात्मा का ही अंश है, वो अमर है। उसे कोई काट नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि कबीर के विचार इतने प्रभावशाली कैसे हो गए? इसका राज सिर्फ इस बात में नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि इसका बहुत बड़ा राज इस बात में भी है कि उन्होंने अपनी बात को कैसे कहा। जाने माने विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, वाणी का डिक्टेटर। अब इसका मतलब कोई तानाशाह नहीं है, इसका मतलब भाषा पर ऐसा अधिकार, ऐसी महारत कि भाषा उनकी गुलाम थी, वो भाषा के गुलाम नहीं थे। वो जिस बात को जिस तरह कहना चाहते थे, शब्द ठीक उसी तरह आकर उनके संदेश को उतनी ही ताकत से पेश कर देते थे। उनकी भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कई अलग अलग क्षेत्रों की बोलियों का मिश्रण थी। और ये कोई साहित्यिक दिखावा नहीं था, बल्कि ये उनकी सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने संस्कृत जैसी भारी भरकम विद्वानों की भाषा को छोड़कर आम आदमी की भाषा को चुना, ताकि उनका संदेश किसी पंडित या मौलवी के पास अटके नहीं, बल्कि सीधे आम जनता के दिल तक पहुंचे। तो फिर एक और सवाल उठता है कि अगर उन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा, तो उनकी ये रचनाएं हम तक पहुंची कैसे? असल में उनके शिष्यों ने उनके कहे हुए दोहों और पदों को इकट्ठा किया, और इन सब में जो सबसे प्रामाणिक संग्रह माना जाता है, उसका नाम है बीजक। अब इस बीजक के भी मुख्य तौर पर 3 हिस्से हैं। पहला है साखी, जिसका मतलब है साक्षी या गवाह। ये छोटी छोटी 2 लाइनों की तीखी दोहें हैं जो सीधे दिल पर लगती हैं और जीवन की बड़ी बड़ी सीख दे जाती हैं। दूसरा है सबद, यानी शब्द। ये भक्ति और प्रेम से भरे हुए गीत हैं जिन्हें गाने के लिए ही बनाया गया था। और तीसरा हिस्सा है रमैनी। इसमें चौपाई छंद में उनके गहरे दार्शनिक विचार और रहस्यवाद की बातें मिलती हैं। कबीर ने सिर्फ अपनी बातों से ही विद्रोह नहीं किया, उन्होंने तो अपनी मौत को भी अपने जीवन का सबसे गहरा और अंतिम संदेश बना दिया। यह शायद उनके जीवन का सबसे बड़ा विद्रोही कार्य था। देखिए, उस समय एक अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैला हुआ था। ये माना जाता था कि जो कोई भी पवित्र नगरी काशी यानी वाराणसी में मरता है, उसे सीधे स्वर्ग मिलता है, और जो पास के ही एक कस्बे मगहर में मरता है, वो नरक में जाता है। और यहीं कबीर ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। अपना पूरा जीवन काशी में बिताने के बाद जब उन्हें लगा कि उनका अंतिम समय नजदीक है, तो वो जानबूझकर मगहर चले गए। ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये उस गहरे बैठे अंधविश्वास पर उनका आखिरी और सबसे शक्तिशाली प्रहार था। उनका ये एक कदम उनकी आखिरी और सबसे बड़ी शिक्षा थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि किसी इंसान की मुक्ति या उसका भाग्य इस बात से तय नहीं होता कि वो किस जगह पर मरा है, बल्कि इस बात से तय होता है कि उसने अपना जीवन कैसे जिया है, उसके कर्म कैसे हैं। सही मायनों में उनकी मृत्यु उनके पूरे जीवन के दर्शन का सार थी। तो सवाल ये उठता है कि आज इस दौर में कबीर की बातें हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? शायद पहले से भी ज्यादा। आज भी जब दुनिया धर्म, जाति और न जाने कितने लेबलों में बटी हुई है, तब एक अनपढ़ जुलाहे के वो 700 साल पुराने शब्द हमें चुनौती देते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान इन बाहरी दीवारों में नहीं, बल्कि उस एक इंसानियत में है जो हम सबके अंदर बसती है और हम सबको जोड़ती है। इस पे सोचना तो बनता है ना?